अगर पिछले 2-3 दिनों से आप कंफ्यूज हो कि BPSC-TRE 4 के लिए आप NCERT कहाँ तक पढ़ोगे, 6 to 10 तक पढ़ोगे या फिर 12 तक पढ़ोगे, तो बस मुझे 5 मिनट दो, मैं आपके सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगी। क्योंकि इसी चक्कर में बहुत सारे स्टूडेंट यूट्यूब पे वीडियोस देखते रहते हैं, पढ़ते कम हैं। मैं बस यही चाहती हूँ कि आपका टाइम वेस्ट ना हो और आपका भी वही हाल ना हो जो बाकी लोग का हो रहा है। वो पढ़ते कम है, यूट्यूब पे ज़्यादा उनका फोकस रहता है और इसी चक्कर में वो देखते देखते किसी रील्स के थ्रू कहीं और पहुंच जाते हैं, तो आप पूरा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो। तो हेलो एवरीवन, मैं हूं अर्चना और इस वीडियो के थ्रू बिना टाइम वेस्ट किए मैं आपको बताऊंगी कि कैसे आपको क्या पढ़ना चाहिए। 6 to 10 तक की एनसीईआरटी पढ़ना चाहिए, 12th भी। तो देखिए यार, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, अगर जो मैं आपको बोलूं कि आपको 6 to 8 के साथ, आपके 6 to 10 के साथ अगर आपको 12th की भी एनसीईआरटी पढ़नी है, 12th तक की भी, तो आपको सुनने में अच्छा लगेगा कि चलो पढ़ना है। लेकिन अगर आपको मैं ये बोल दूं कि आपको सिर्फ 6 to 10 तक पढ़ना है, तो शायद आपको और ज़्यादा अच्छा लगे, आपको खुशी हो, क्योंकि कम पढ़ना रहेगा। पर मुझे ये नहीं कहना आप लोगों को कि आप 10 तक पढ़ो, 12 तक पढ़ो। मैं ऐसी फालतू में नहीं बोल रही। मैं आपको कहना चाहती हूँ, अगर आप 6 to 8 की तैयारी कर रहे हो, पीआरटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर 9th-10th की, या फिर आप 11th-12th की तैयारी कर रहे हो, तो आप अपने सिलेबस को फर्स्ट देखो। सिलेबस को देखो, एनालाइज करो कि उस सिलेबस का डिमांड क्या है। क्या जो आप एनसीईआरटी आप 9-10 तक पढ़ रहे हो, आप 10 तक पूरा, क्या उस सिलेबस में, उस 9-10 के एनसीईआरटी का सिलेबस उससे मैच हो रहा है, या उससे भी हाई लेवल का पूछा जा रहा है। अगर हाई लेवल का पूछा जा रहा है तो कुछ कुछ पूरा तो पूरा मेरे हिसाब से, मेरे अकॉर्डिंग तो पूरा का पूरा आपको 11-12 से नहीं दिखेगा। कुछ कुछ टॉपिक्स हैं ऐसे जो आपको 11-12 की बुक में मिलेगा, जो कि स्पेसिफिक है, जैसे कि जेनेटिक्स हो गया, इन्वायरमेंट हो गया, और भी कुछ ऐसे टॉपिक्स है जहाँ पे आपको हेल्प चाहिए होगा, तो आप हायर जो क्लासेस है उनकी बुक्स रीड कर सकते हो। लेकिन जो प्रोबेबली जो मुझे एनालाइज हुआ है और मैं जो करती आ रही, जैसे कि देखो, मैं नहीं जानती अभी 9-10th का, 11-12th का, कि मॉक टेस्ट लगाते टाइम मुझे क्या प्रॉब्लम है, नहीं प्रॉब्लम है, ये तो आपको पता होगा कि मॉक टेस्ट लगाते टाइम आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, कौन से टॉपिक पे ज़्यादा फेस कर रहे हैं। आप उसके अकॉर्डिंग देख लीजिए कि आपने वो 9-10 की क्लास की एनसीईआरटी पढ़ी 10 तक, तो उससे वो चीज़ आपको टॉपिक क्लियर हुआ या नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ है उस चीज़ से टॉपिक क्लियर, इट मीन्स कि आपको कुछ टॉपिक्स के लिए 11-12 की बुक पढ़नी पड़ेगी, तब आप पढ़ो। लेकिन जितना भी अभी तक जो आधिकारिक आप देखोगे, जितना भी सिलेबस एनालाइज किया गया है, या फिर जितने भी बड़े बड़े टीचर्स हैं, उनके थ्रू यही बताया गया है कि आप 9 to 10 तक की एनसीईआरटी कम से कम कंप्लीट करो, 10 तक की। तो सिर्फ मैं ये कहूँगी कि मैं 11-12 नहीं पढ़ रही, क्योंकि मैंने 1 to 5 का मॉक टेस्ट लगाया, 6 to 8 का मॉक टेस्ट लगा के देखा है, तो मुझे ऐसा नहीं लगा कि मुझे और हायर लेवल की बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है। लाइक मुझे और जेनेटिक्स में डीप में जाना चाहिए, मुझे ऐसा कुछ नहीं लगा, तो मैंने नहीं किया। जो क्योंकि मेरे सिलेबस का जो डिमांड है नहीं है 11-12 का, तो मैंने नहीं पढ़ा। तो आप लोग से यही कहूँगी, आप अपने सिलेबस को चेक करो। जो टॉपिक्स आप लग रहा है कि ये 10 तक नहीं, उससे हायर लेवल तक पूछा जा रहा है, तब आप 12th की बुक प्रेफर करो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। आप फिलहाल मैं तो BPSC-TRE 4 की एस्पिरेंट हूँ, तो उसी पे बात करूँगी। तो आपको क्या करना है, आप सिलेबस की डिमांड देखिए। अगर 12th तक की बुक नेसेसरी है, टॉपिक्स है आ रहे हैं 12th के कुछ कुछ उसमें, तब आप उसमें 1-2 टॉपिक पढ़ो, पूरा का पूरा जाकर उसमें नहीं पढ़ना है 12th तक का। क्योंकि जो बेसिक बोला गया हम लोग को, और सिलेबस के अकॉर्डिंग 10 तक ज़्यादा फोकस किया गया है, और बाकी सब टीचर्स के एनालाइज के बाद भी यही निकल के आया है कि 9-10 की जो 10 तक की एनसीईआरटी है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्ले रोल कर रही है यहाँ पे। तो आप 10 तक तो आप बेफिक्र होकर पढ़ो ही पढ़ो। अगर आपको कोई भी बोल रहा है कि नहीं पढ़ना है, तो वो बेवकूफ़ी है जो बोल रहा है। क्योंकि एनसीईआरटी से मैंने खुद क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए कि पूरे के पूरे उसमें से ही आ रहे हैं। मैंने ज्योग्राफी का 3 बार पढ़ा है। मैं जब भी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करती हूँ ज्योग्राफी का, तो मुझे वहीं से एनसीईआरटी से ही मिलता है वो सारे क्वेश्चन। मैं साइंस का पढ़ा है, मैंने 9-10 का ही पढ़ा, 6 to 8 नहीं पढ़ा, क्योंकि वो ऑलरेडी मेरा बेसिक क्लियर था, तो मैंने नहीं पढ़ा उसको। तो आपको जो क्लियर होगा वो बुक को फालतू में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर मैं अपना ओपिनियन बताऊं कि मैं कहाँ तक की पढ़ रही हूँ, तो मैं सिर्फ आपको 6 to लेकर 10 तक का, मैं इतने तक एनसीईआरटी पढ़ रही हूँ। क्योंकि मेरा ये मानना है कि आप ढेर सारी किताबें से पढ़ने से अच्छा है, आप ढेर सारा 10-10 बुक, 15-15 बुक से पढ़ने से अच्छा है कि किसी एक सोर्स को पकड़ के आप पढ़ो। ये नहीं कि आप पूरा 12 तक एनसीईआरटी पढ़ रहे हो लेकिन आपको बेसिक ही क्लियर नहीं है। तो मेरे हिसाब से तो आप पहले बेसिक क्लियर करो। आप 10 तक की एनसीईआरटी ज़्यादा फोकस वाले जो सब्जेक्ट्स हैं, जैसे कि ज्योग्राफी हो गया, हिस्ट्री हो गया। हिस्ट्री में आपको उतना भी एनसीईआरटी मुझे नहीं लगता वर्क
वर्क करेगा। तो आप उसके लिए मैंने चैनल ऑलरेडी बता रखा है कि आप कहाँ से हिस्ट्री पढ़ सकते हो। लेकिन अगर जो आपको मेन सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो आप पढ़ सकते हो, एनसीईआरटी पढ़ोगे, बहुत ही नीड है एनसीईआरटी पढ़ना। तो कुछ कुछ अगर हायर क्लासेस के लिए तब तो एनसीईआरटी पूरा का पूरा पढ़ो, लेकिन अगर आप पीआरटी के लिए सिर्फ हो तो एनसीईआरटी हिस्ट्री में अवॉइड कर सकते हो, एज पर माई ओपिनियन। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उतना डिटेल में पीआरटी में हिस्ट्री का मॉडर्न छोड़ के मिडाइवल और एंशिएंट से उतना पूछा नहीं जा रहा। तो मैं प्रेफर नहीं करती कि आप हिस्ट्री का भी एनसीईआरटी पढ़ो, ठीक है। लेकिन जो बेसिक है 6 to 10 तक उसको आप पढ़ो, चाहे उसको 3 बार पढ़ो, 10 बार पढ़ो, पर एनसीईआरटी बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर रखो। मेरे हिसाब से 10 बुक पढ़ने से अच्छा है कि आप एक ही बुक को बार बार पढ़ो ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। और यही चीज़ मैं फॉलो करती हूँ और यही आपको भी कहूँगी। अगर आपको भी किसी चीज़ से या किसी सब्जेक्ट से लेके आपको कन्फ्यूज़न है, डाउट्स है, जैसे साइंस, जीके, जीएस कहाँ से पढ़ना है, मैथ्स कहाँ से पढ़ना है, या करंट अफेयर की आप कहाँ से तैयारी कर सकते हो, तो मुझे आप कमेंट में बता देना। जिस स्टूडेंट का कमेंट, जिस टॉपिक पे कमेंट ज़्यादा रहेगा, मैं उसी टॉपिक को अगली वीडियो में शेयर करूँगी, ठीक है। तब तक आप पढ़ाई को जारी रखो और कोई भी र्यूमर्स पे ध्यान मत दो, और जितना हो सके अपने आप को भी मोटिवेटेड रखो, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।